हेलो, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और ये है वीडियो नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 9.2 सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर हम लेके आए हैं 3। अगर इससे पहले आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट से वीडियो इससे पहले वाला देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 जो है ये कह रहा है कि इन एन एपी, एक एपी में एक समांतर श्रेणी है, उसमें द फर्स्ट टर्म्स इज 2, जो फर्स्ट टर्म्स है इसका वो है 2। तो हमने मान लिया लेट, है ना, ये जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 2, ये गिवन है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स is equal to 1/4 of the sum of next 5 terms। ये गिवन है। तो कह रहा है कि शो दैट, हमें प्रूफ करना है 20th टर्म्स, इट मीन्स A20 बराबर -112, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ रफ में बता रहा हूँ, उसको पहले समझेंगे। सपोज कीजिए अपने पास यहाँ पे ऐसे ये टर्म्स है 10, हो गया होगा 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जरा मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, समझिएगा जरा। एक एपी है जिसमें पहला पद जो है वो 2 दिया हुआ है, हिंदी वालों के लिए प्रथम पद 2 है। फिर कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो अगर मैं पहला पद 2 दिया है इसका मतलब ये 2 दिया हुआ है। उसके बाद वाला हमें टर्म्स नहीं पता है कितना है, क्योंकि डी भी नहीं दिया है। और ये बोल दिया गया है कि फर्स्ट 5 मतलब स्टार्टिंग से लेकर के 5 जो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक का जो जोड़ है, यहाँ तक का जो सम आएगा, ये जो जोड़ करके आएगा वो बराबर होगा किसके, अगले 5 जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके जोड़ के बराबर नहीं, उनके जोड़ के योग के 1/4 मतलब अगर इनको जोड़ करके 4 से भाग देते हैं तब जो है इसके बराबर आता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे अब हम इसको जो चीज़ें दी गई थी वो तो हमने लिख दिया। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम क्या करना होगा कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालेंगे तो उसके लिए प्रथम पद हमारे पास फर्स्ट टर्म्स क्या होगा, A2 होगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। n कितना है हमारे पास 5, तो 5/2 2a, और a का मान इसमें अभी दिया हुआ है, तो 2a प्लस a का मान 2 दिया है, प्लस n-1, n कितना है 5-1, और इनटू में d हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको d हमें नहीं पता है, रख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। S5 इक्वल टू 5/2 4 + 4d, ये आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, S5 इक्वल टू, आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो या फिर ये 2 से डिवाइड करते, तो 2 से डिवाइड किया तो इन सब में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा 2, और इसको एक इक्वेशंस मान लेते हैं, क्योंकि हमें पहले तो ये तो निकाल लिया। अब सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स वो निकालना है। कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जोड़ हमने निकाल लिया, ये आ गया। अब अगला वाला भी निकाल लेते हैं। तो जब हम अगला फर्स्ट 5 करने जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास जो ये 6th टर्म है, छठा, वो इनके लिए पहला टर्म्स होगा। क्या होगा, पहला टर्म। ये जो 7वां टर्म्स होगा ये दूसरा टर्म्स होगा, ये 8वां होगा वो तीसरा होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम इन 5 को जोड़ेंगे ना, और उस स्थिति में ये छठा जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा पहला टर्म्स कहलाएगा। ठीक है, मतलब ए कहलाएगा, ए बराबर, वहाँ पे ए की जगह पे हम छठे का मान रखेंगे। तो इस वजह से हम क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि ये जो अपने पास
सिक्स्थ टर्म्स होगा, ये कितना होगा, तो सिक्स्थ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो सिक्स्थ टर्म्स इक्वल टू, तो सिक्स्थ टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A6 के लिए ए प्लस एन माइनस वन, एन कितना 6, तो 6 माइनस वन इंटू डी। तो ये कह सकते हैं ए तो हमें पता है, यहाँ पे इसका ए तो पता है ना, है ना, तो इसका ए कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस वन कितना हो जाएगा 5D। इसका मतलब सिक्स्थ टर्म्स आ गया a प्लस 5D, ये वाला जो टर्म्स है ये आ गया कितना 2 प्लस 5D। तो ये हमारा क्या हो गया, a हो गया, इनके लिए क्या बन गया, ये a बन गया। ठीक है, तो अगला जो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 टर्म्स होगा, कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए a प्लस 5D है ना, प्लस a प्लस 6D, क्योंकि अगला वाला 6D होगा ना, 7 प्लस a प्लस 7D, ऐसे ही करके 5 टर्म्स तक, कितने तक 2 5 फिफ्थ टर्म। ये अपने पास ये पांचों टर्म्स जो है यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब इस स्थिति में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पहला टर्म क्या है, a है, a जो है कितना है, ये a प्लस 5D है a। अब हमें निकालना होगा यह फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, है ना, यहाँ पे, या कह सकते हैं इनका जोड़ जो है किसके बराबर होगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि इन पांचों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास 5/2 n/2, ये भी तो 5 ही है ना हमारे पास, काउंटिंग में कितना है 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। तो 5/2 a की जगह पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2a होता है ना, तो 2 और a की जगह पे क्या लिखेंगे हम a प्लस 5D प्लस 2a n माइनस वन, तो 5 माइनस वन और इंटू में d, कितना हो जाएगा, है ना 5/2, ये हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे ये a जो कौन सा है, ये तो ये वही वाला है ना जो हमारा फर्स्ट टर्म था, तो यहाँ पे हम 2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 5D प्लस यहाँ पे 4D। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 2 5 ज़ा 10D और प्लस में 4D, टोटल कितना हो जाएगा ये अगर देखा जाए तो 5/2 4 प्लस 14D, और इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 यहीं पे रहेगा, इस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7D। इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं, ये कह सकते हैं ये नेक्स्ट 5 टर्म्स है, कितना है सम ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब अगले 5 पदों का योगफल है ये। ठीक है, अब इन दोनों को इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास कंडीशंस बोला गया था उसके अकॉर्डिंग रख देंगे। तो ये कंडीशंस क्या था कि प्रथम 5 पदों का योग जो है, मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स, तो ये है ना S5, तो S5 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देंगे हम 5 2 प्लस 2D, ये वाला ये बराबर है 1/4 के, और 1/4 क्या 5 प्लस 2 प्लस 7D, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू 2 प्लस 7D। देखिए दोनों साइड ये मल्टीप्लाई में 5 से 5 कट जाएगा, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8D इक्वल टू 2 प्लस 7D। 7D को इधर लेके आएंगे, 8 को उधर लेके जाएंगे, तो 8D माइनस 7D इक्वल टू 2 माइनस 8। इट मीन्स क्या हो गया अपने पास यहाँ पे D इक्वल टू माइनस का 6, अपने पास D पता चल गया और A अपने पास पहले से दिया हुआ है 2, तो हमें प्रूफ क्या करना था A20 इक्वल टू
-112, तो यहाँ पे निकाल लेंगे। इसलिए A20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस ए की जगह पे कितना हो जाएगा 2 प्लस n-1 20-1 इंटू में d कितना है माइनस का 6, कितना हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू -6। ठीक है, 19 6 जा कितना होता है 114 होता है ना, तो 2 प्लस और इधर ये माइनस हो जाएगा तो -114 114 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा -112। ठीक है, और यही ना प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो समझाने का, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और भी वीडियो बना सकें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।